श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए नवमः पाठ, नवमा यानी नो, पाठ यानी पाठ, नो पाठ या पाठ नो। सिकता सेतु है, सिकता सेतु कहते बालू की पुलिया, सिकता बालू, सेतु यानी पुलिया, बालू की पुलिया, बालू की पुलिया पर ये पाठ बनाया गया है। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव विरचित कथा सरित्सागर इत्यस्य सप्तमाध्यायोपरि आधारितो अस्ति। प्रस्तुत यानी दिया गया, नाट्यांश नाटक का भाग, सोमदेव विरचित सोमदेव के द्वारा लिखे गए, कथा सरित्सागर कथा सरित्सागर इत्यस्य यानी ऐसे सप्तमाध्यायोपरि, सप्तमाध्याय सप्तम धन अध्यायो, अध्याय धन उपरि, सप्तम धन अध्याय धन उपरि, सप्तम यानी 7, अध्याय यानी अध्याय के, उपरि यानी ऊपर, आधारितो अस्ति, आधारित धन अस्ति, आधारित यानी आधारित, अस्ति यानी है। यहाँ पर दिया गया नाटक का भाग सोमदेव के द्वारा लिखे गए कथा सरित्सागर के 7वें अध्याय पर आधारित हैं। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीलः कश्चित् तपोदत्तनामकः कुमारः चित्रित अस्ति। अस्मिन् इस नाट्यांशे, नाटक के भाग में तपसा यानी तपस्या से, विद्या मैंने विद्या को, प्राप्तुं यानी प्राप्त करने के, यत्नशीला प्रयत्नशील, कश्चित् यानी कोई, तपोदत्त नामकः, तपोदत्त धन नामकः, तपोदत्त नामकः यानी नामक, तपोदत्त नामक, कुमार यानी कुमार, चित्रित यानी चित्रण, चित्रित अस्ति यानी किया गया है। इस नाटक में तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए जो है किसी कुमार का चित्रण किया गया है। तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न कर रहा है, ऐसे राजकुमार का यहाँ चित्रण किया गया है। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुष वेशधारी इंद्र देवराज इंद्र तत्र आगतवान। तस्य ने उसके मार्गदर्शनाय, मार्गदर्शन के लिए, पुरुष वेशधारी, पुरुष जैसा वेश धारण करने वाले, देवराज यानी देवराज, देवताओं के राजा, इंद्र यानी इंद्र, तत्र यानी वहाँ पर, आगतवान यानी आए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए पुरुष का वेश धारण करके देवताओं के राजा इंद्र वहाँ पर आए। तत्र आगत्य देवराज सिक्ताभिः सेतु निर्माणार्थम प्रयतते। तत्र वहाँ पर आगत्य न आकर, देवराज यानी देवराज, सिक्ताभिः बालू से, सेतु निर्माणार्थम, सेतु निर्माणार्थम, सेतु यानी पुलिया, निर्माणार्थम बनाने के लिए, प्रयतते यानी प्रयत्न करने लगे। वहाँ उसके सामने आकर इंद्रदेव जो है बालू की पुलिया बनाने का प्रयत्न करने लगे। एतत् दृष्ट्वा तपोदत्त प्रहसन वदति किमर्थं भो बालुकाभिः जलबंधम निर्मासी। तो एतत् यानी ऐसा, दृष्टवा देखकर, तपोदत्त, तपोदत्त प्रहसन हंसता है, वदती कहता है, किमर्थम यानी किस प्रकार, भो यानी अरे, बालू का भी यानी बालू से, जलबंधम यानी जल का बांध, निर्मासी यानी बना सकते हैं। देखिए ऐसा देखकर तपोदत्त जो है हंसने लगा और कहा, क्या अरे
बालू से भी कोई बांध का निर्माण किया जा सकता है। ततो देवराज प्रतिवक्ति यद यद अध्ययनं श्रवणं पठनं विना यदि तुम विद्यां प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहमपि बालुकाभिः सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। ततो इन तब देवराज देवताओं के राजा प्रतिवक्ति बोलते हैं यद यद यानी जैसे जैसे अध्ययनम मैंने अध्ययन, श्रवणम मैंने श्रवण के, पठनम मैंने पढ़ने के, बिना यानी बिना, यदि यानी यदि, त्वम यानी तुम, विद्या मैंने विद्या को, प्राप्त मैंने प्राप्त करने में, शक्नोषि समर्थ होते हो, तदा यानी तब, अहम अपि अहम धन अपि, अहम यानी मैं, अपि यानी भी, बालू का भी यानी बालू से, सेतु निर्माणम पुलिया का निर्माण, कर्तुम मैंने करने में, शक्नोमी यानी समर्थ हो जाऊंगा। अब वो कहते हैं कि देवराज कहते हैं कि जैसे जैसे तुम अध्ययन, श्रवण, पढ़ना, इसके बिना ही यदि विद्या प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे तब मैं भी बालू की पुलिया बनाने में समर्थ हो जाऊंगा। देवराज से अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्त विद्या प्राप्ति कामा गुरुकुलम गतवान। देवराज से देवराज के अभिप्राय को ज्ञात्वा जानकर तपोदत्त विद्या प्राप्ति कामः विद्या प्राप्ति के काम से गुरुकुलम गुरुकुल में गतवान यानी चला जाता है। देवराज इंद्र के अभिप्राय को जानकर तपोदत्त विद्या प्राप्ति की कामना से गुरुकुल में चला जाता है। देखिए, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम साल भर स्कूल नहीं आएंगे, साल भर पढ़ाई नहीं करेंगे और परीक्षा आने के बाद भगवान को 5-5 अगरबत्ती और दीपक और रोज धोख देना परीक्षा में, तो भगवान पास नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा है कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक से भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि तुम्हारा अधिकार मात्र कर्म करने में है, फल में नहीं है। तुम कर्म करो, फल में दे दूंगा। अब भगवान कहाँ मदद करते हैं दीपक अगरबत्ती करने से? जब तुम पढ़ोगे और परीक्षा में गए और वहां अगर भूल गए तो भगवान वहां आकर तुम्हारी मदद करेंगे, वहां तुमको याद दिला देंगे। परंतु जो कुछ पढ़ा ही नहीं उसको अगरबत्ती लगाने से, दीपक लगाने से कोई याद नहीं दिला सकता है। इसलिए पहले कर्म करो। तो क्या फिर भगवान का पूजा पाठ नहीं करें? भगवान का पूजा पाठ भी अवश्य करो, क्योंकि जब हमारे ऊपर संकट आता है और हम प्रयत्न करते हैं तो भगवान हमारी वहां आकर मदद करते हैं। इसलिए जो है हमें अवश्य ही पढ़ना चाहिए और कर्म भी करना चाहिए। हम कहते हैं देखो वो तो गाड़ी में बैठकर घूम रहा है, उसने मेहनत करी है और मेहनत का फल प्राप्त होकर वो गाड़ी में घूम रहा है। हमने बचपन में खेला कूदा और समय बिताया तो आज हम मजदूरी कर रहे हैं। जिसने बचपन में कष्ट देखा वो पूरी उम्र सुख भोगता है और जिसने बचपन में आनंद किया वो पूरी उम्र फिर कष्ट को भोगता है। ततः प्रविशति तपस्यारत तपोदतः। ततः यानी तब प्रविशति प्रवेश करता है, तपस्यारत यानी तपस्या में रत, तपोदतः तपोदत्त तब तपस्या में रत प्रवेश करता है तपोदत्त। तपोदत्त क्या कहता है? ये एक नाटक है। पर्दा गिरा, नया व्यक्ति आके वहां बैठ जाएगा और पर्दा खुल जाएगा। और अगर मान लो नाटक ऐसा चालू हो रहा है कि उसमें कोई प्रवेश करता है तो पर्दा ऊपर ही रहेगा और इतने समय में तपोदत्त आके वहां बैठेंगे। अब क्या कहते हैं? तपोदत्त कहता है अहम अस्मि तपोदत्तः। अहम धन अस्मि, संधि विच्छेद हो जाएगा।
अहम यानी मैं, अस्मि यानी हूँ, मैं हूँ। तपोदत्त, तपोदत्त, मैं तपोदत्त हूँ। इसका अर्थ ये होगा मैं हूँ तपोदत्त नहीं होगा, मैं तपोदत्त हूँ। संस्कृत में ऐसा नियम है कि पहला वाला शब्द लास्ट में लिख दो, लास्ट वाला शब्द पहले लिख दो, तो भी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संस्कृत का ये नियम कहता है। इसमें कर्ता कर्म क्रिया वगैरह का क्रमशः होना आवश्यक नहीं है। बाल्ये पितृचरणे क्लेश्यमानोऽपि विद्यां न अधीतवानस्मि। बाल्ये ने बचपन में, पितृचरणे पिता के चरणों में, क्लिश्यमानो अपि, क्लिश्यमानः धन अपि, व्याकुल किया जाता हुआ या क्रोध किया जाता हुआ, विद्या मैंने विद्या को, नाधितवान अस्मि, न अधितवान धन अस्मि, न यानी नहीं, अधितवान यानी ज्ञात कर सका या पढ़ सका, अस्मि यानी हूँ। पिताजी बचपन में पिताजी के साथ रहते हुए भी मैं क्लेश क्रोध किए जाते हुए के बाद भी विद्या को नहीं पढ़ पाया। तस्मात् सर्वे कुटुंबी भी मित्रे ज्ञाति जनेश्च गर्हितो अभवम। तस्मात् यानी इससे, सर्वे यानी सभी, कुटुंबी भी पारिवारिक लोगों के द्वारा, मित्र यानी मित्रों से, ज्ञाति जनेश्च, ज्ञाति कहते हैं जाति को, बंधु बांधवों को, जनेश्च जनेह धनच, जने यानी लोगों के, चयन और गर्हितः धन अभवम, गर्हितो अभवम, गर्हितः धन अभवम, गरित अपमानित किया जाता, अभवम यानी हुआ। अर्थात इस कारण सभी कुटुंबियों, मित्रों और बंधु बांधवों के द्वारा अपमानित हुआ। मतलब बचपन में पिताजी ने मुझे डांटा भी, क्रोध भी किया, फिर भी मैं पढ़ाई नहीं कर सका, और इसलिए अब पारिवारिक लोग, मित्रों, समाज वालों के द्वारा जो है मैं अपमानित किया जाता हूँ। जब हम कहीं जाके बैठते हैं और कोई पूछता है आप कितनी पढ़े हुए हैं, तो मैं 8वीं पढ़ा हुआ हूँ, तो लगता है यार 8वीं पास से। और कोई यदि कह दे सब में MA BEd M.Ed, तो लगता है कि ये विद्वान है, चाहे उसने भले ही धक्के मार में करी हो 33% में, 33% में वो पास होता गया, और फिर भी अगर वो MA M.Ed कह रहा है तो उसके ऊपर लोगों को गर्व होता है। और 8वीं पास चाहे उससे ज्यादा होशियार है, जो M.Ed है या MSc है, उससे ज्यादा होशियार हमारा 8वीं पास है जिसका लंबा चौड़ा कारोबार है। और जो MA MSc M.Ed है वो चाहे मजदूरी कर रहा है, फिर भी उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा और उससे कहेंगे ये 8वीं पास ही है। हा विधे, हा यानी अरे, विधे यानी विधाता, किम इदम मया कृतम, किम यानी क्या, इदम यानी ये, मया मेरे द्वारा, कृतम किया गया, यह मेरे द्वारा क्या किया गया, ये जो है मेरे द्वारा क्या किया गया, अर्थात मैंने बचपन में पढ़ाई क्यों नहीं की। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, कीदृशी यानी किस प्रकार की, दुर्बुद्धि यानी खराब बुद्धि, आसीत यानी थी, तदा यानी तब, उस समय कैसी दुष्ट बुद्धि वाला था या मेरी कैसी खराब बुद्धि थी। नमस्कार। कैसी दुर्बुद्धि थी मेरी कि मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया। एतदपि न चिंतितम यत, एतदपि, एतत् धन अपि,
एतत् यानी ये, अपि यानी भी, न यानी नहीं, चिंतितम यानी सोचा गया, यत यानी जैसे, परिधानेर अलंकारेर भूषितो अपि न शोभते नरो निर्मणि भोगिव सभायाम यदि वा गृहे। परिधानेर अलंकारेर भूषितो अपि, परिधानेह धन अलंकारेह, धन भूषितः, धन अपि, परिधाने गहनों से, अलंकारे अलंकारों से, भूषित यानी आभूषित होने के बाद, अपि यानी भी, न यानी नहीं, शोभते यानी शोभा देता है, नरो यानी नरो व्यक्ति, निर्मणि भोगिव, निर्मणि निह धनमणि, निर्मणि कहते हैं निह धनमणि, बिना मणि की जो है भोगिव यानी शोभा देता है, निर्मणि भोगिव यानी बिना मणि वाला सांप, जहाँ तक मणिधर सांप के अंदर मणि रहती है तब तक ही वो शोभा देता है, और बिना मणि के वो सांप शोभा नहीं देता है। सभायाम यानी सभा के अंदर, ये दीवाग्रहे और घर के अंदर, अर्थात वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित, किंतु विद्या से रहित मनुष्य घर पर या सभा में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता जिस प्रकार से मणि के बिना सांप सुशोभित नहीं होता है। किंचित विमृश्य, किंचित यानी कुछ, विमृश्य यानी विचार करके, कुछ विचार करके वो कहता है, भवतु किम एतत्, भवतु यानी हो, या अच्छा, किम यानी क्या, एतत् एतेन, एतत् नहीं एतेन, एतेन इससे, अर्थात अच्छा इससे क्या हुआ, दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्याम यावद यदि गृहे मुपेति तदपि वरम। दिवसे यानी दिन में, मार्ग भ्रांतः, मार्ग यानी रास्ता, भ्रांत यानी भटक जाने पर, संध्या में यानी शाम के समय, यावद यानी जब तक या तक, यदि यानी यदि, ग्रहम उपेति, ग्रहम धन उपेति, ग्रह यानी घर में, उपेति यानी आ जाते हैं, तदपि तदा धन अपि, तदा यानी तब, अपि यानी भी, वरम यानी श्रेष्ठ है। अच्छा इससे क्या हुआ, ये दिन में रास्ता भटका हुआ मनुष्य यदि शाम के समय घर लौट आता है तो वह भी अच्छा है। अर्थात मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं की तो कोई बात नहीं, पर अब भी मैं यदि पढ़ाई कर लूँ तो वो भी बहुत अच्छा है। नासो भ्रांतो मन्यते, नासो न धन असो, न यानी नहीं, असो यानी ये, भ्रांतो यानी भटकना, मन्यते यानी माना जाता है, ये भटका हुआ नहीं माना जाता है। अतो हम इदानीं तपश्चर्यया विद्याम प्राप्तुं प्रवृत्तो अस्मि, ततो अहम, ततः धन अहम, ततः यानी तब, अहम यानी मैं, इदानीं यानी अब, तपश्चर्यया तपस्या के द्वारा, विद्याम वाप्तुम, विद्याम वाप्तुम, विद्याम धन आप्तुम, विद्या मैंने विद्या को, आप्तुम मैंने प्राप्त करने में, प्रवृत्तो अस्मि, प्रवृत्तः धन अस्मि, प्रवृत्त यानी लग जाऊंगा, अस्मि न हूँ मतलब लग जाता हूँ। अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए लग जाता हूँ। इनने जो है फिर उसमें लगने के लिए विचार किया कि अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अब भी मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, जलोच्छलन ध्वनि पानी के उछलने की आवाज, श्रूयते यानी सुनी जाती है, पानी के उछलने की आवाज सुनी जाती है। अये अरे कुतो अयम कल्लोलोच्छलन ध्वनि, अये अरे कुतो अयम, कुतः धनायम, कुतो यानी कहाँ पर, अयम यानी ये, कल्लोलोच्छलन ध्वनि तरंगों के उछलने की आवाज, अर्थात ये
तरंगों पानी के उछलने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे यह तरंगों के उछलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, ऐसा वो कहते हैं। महामत्स्यो मकरो वा भवेत, महामत्स्यो, महामत्स्यो, महा के जिसके आगे लग जाता है वो बड़ा होता है। महामत्स्यो, महामत्स्यो यानी बहुत बड़ा मत्स्य, मकरो मगर, वा भवेत या होगा, अर्थात कोई बड़ी मछली या मगरमच्छ होगा। पश्यामी तावत, पश्यामी देखता हूँ, तावत यानी तब, जरा मैं देखता हूँ। पुरुष में एकम सिक्ता भी सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा साहसम। तो क्या होता है, पुरुष में एकम, पुरुषम धन एकम, पुरुषम यानी पुरुष, एकम यानी एक, सिक्ता भी यानी बालू से, सेतु निर्माणम पुल बनाने का, प्रयासम यानी प्रयास, कुर्वाणम करता हुआ, दृष्टवा यानी दिखता, साहसम यानी एकाएक, एक आदमी बालू से पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर हंसते हुए, साहसम एकाएक हंसते हुए, साहसम एकाएक हंसते हुए, हंत मारा, अरे दुख है, नास्त्य भावो जगति मूर्खाणाम, न धन अस्ति धन अभावः, नास्त्य भावो, न धन अस्ति धन अभावः, जगति यानी जगत में, मूर्खाणाम यानी मूर्खों का, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, अभावो यानी अभाव, जगति यानी विश्व में, मूर्खाणाम यानी मूर्खों का। वो हंत, अरे विश्व में मूर्खों का अभाव नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मोड़ो अयम सिक्ता भी सेतु निर्मातुम प्रयतते। तीव्र प्रवाहायाम, तेज, तीव्र यानी तेज, प्रवाहायाम यानी प्रवाह में, नद्याम यानी नदी पर, मूढ़ो अयम, मूढ़ धन अयम, मूढ़ कहते मूर्ख को, अयम यानी ये, सिक्ता भी बालू से, सेतु यानी पुल या बांध, तुम यानी निर्माण करने के लिए, प्रयतते यानी प्रयत्न कर रहा है। तेज नदी के प्रवाह में ये मूर्ख हैं, ये मूर्ख हैं, नदी के तेज प्रवाह में बांध बनाने का प्रयत्न कर रहा है। साट्टहासम पार्श्वमुपेत्य, साट्टहासम सधन अट्टहासम, तेज हंसी के साथ, पार्श्वमुपेत्य पास में जाकर, हंसते हुए वो उनके पास में जाता है। भो महाशय, अरे महाशय, किमिदम, किम धन इदम, कि मैंने क्या, इदम यानी ये, विधि यते यानी कर रहे हो, आप ये क्या कर रहे हो। अलमलम तव श्रमेण पश्य, अलमलम इस क्या होगा, तब यानी तुम्हारे, श्रमेण यानी जिसको कहते हैं मेहनत करने से, आपके इस श्रम से, आपकी इस मेहनत से कुछ भी होने वाला नहीं है। रामो बबंदयम से तुम शिलाभिर्मकरालये वेदद्य बालुकाभिस्तम यासी त्वमति रामताम। अर्थात देखो, रामो बबंदयम से तुम शिलाभिर्मकरालये, रामो यानी राम ने, बबंद यानी बांधा, यम से तुम्हें जो पुल, शिलाभीर मकरालय बड़े पत्थरों से, चिंतियत विदध बालुकाभिस्तम वैसा ही बालू से, यासी त्वमति रामताम तुम भी वैसा पुल बालू से बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। अर्थात वो वहाँ जाके क्या कहता है, राम ने समुद्र पर जिस पुल को शिलाओं पत्थरों के द्वारा बनाया था, ऐसा ही पुल बालू से बनाते हुए तुम तो राम से भी बढ़कर लग रहे हो। अर्थात
बालुका अभिस्तम यासी त्वमति रामताम, तुम तो राम से भी बड़े लग रहे हो। उनने तो पत्थरों से पुलिया बनाई थी और तुम बालू से बना रहे हो। चिंतयत तावत, विचार किए वहाँ तक, सिक्ता भी क्वचित सेतु कर तुम युज्यते, सिक्ता भी बालू से, क्वचित सेतु, क्वचित धन सेतु, क्वचित यानी कभी, सेतु यानी बांध या पुलिया, कर तुम यानी बनाने में या बना सकने में, युज्यते यानी उपयुक्त हैं। आप विचार कीजिए कि कभी बालू से भी पुलिया बनाई जा सकती हैं क्या। इस प्रकार आज का पाठ यहीं पूरा करते हैं हम। कल फिर हम यहीं से वापस पढ़ेंगे।